हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक्स एग्जाम पे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस चलते आ रहा था जो क्लास 7 का चल रहा है। हम लोगों ने जो है 7 चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 7 के ख़त्म कर दिए थे। आज 8वां चैप्टर में आ गए हैं, जो चैप्टर है पादप में जनन। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। और अगर क्वेश्चन लगाने से पहले आप एक बार बुक को ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ने से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और ज़्यादा बेहतर लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स हॉल में जो है बुक पढ़ा हुआ याद रहता है, वन लाइनर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। सही। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। यहाँ पे अधिक, इसमें कम समय लगता है। तो एक सही होगा किसमें, इसमें क्या है? केवल एक सही होगा। वही यहाँ पे कम समय रहता है ना, अधिक की जगह कम रहता, तो ये दोनों सही हो जाता है। बस एग्जाम में ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में देना होता है। सब कुछ यहाँ से यहाँ तक सब सही है, बस यहाँ पे अधिक लगा के जो है गलती कर दिया गया है। कहता है अगला क्वेश्चन, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। और सजीव के संदर्भ में बताना है। ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, सही है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है, सही है। मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, ये भी सही है। इसका 1 2 3 तीनों सही होगा। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, ईस्ट में क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है। किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है? तो अलैंगिक जनन। कौन सा जनन निम्न विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन एवं बीजाणु निर्माण से होता है? अलैंगिक जनन जो होता है किससे होता है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन एवं बीजाणु से जो है अलैंगिक जनन होता है। निम्न में से किस पादप में मूल, तने, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है? कायिक प्रवर्धन से। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। क्या पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है? वही सरसों और रहता है, सरसों क्या रहता है? द्विलिंगी हो जाता है। गुड़हल क्या है? द्विलिंगी है, वही से। सत्य फल किसमें विकसित होता है? अंडाशय में। अंडाशय में सत्य फल विकसित होता है, हमेशा याद रखिएगा। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? मक्का। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन था? पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? मक्का। ध्यान रखिएगा। ककड़ी और खीरा पौधे कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ककड़ी और खीरा कैसा होता है? एक लिंगी होता है। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी पौधों में उगने वाले पुष्प के उदाहरण है? सरसों, जो आपको ऊपर बताया था, सरसों क्या? सरसों द्विलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है? गुलाब भी क्या है? द्विलिंगी है। पिटूनिया पौधे में उगने वाले पुष्प क्या है? द्विलिंगी है। ऐसा पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? एक लिंगी कहलाता है। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वो क्या? द्विलिंगी कहलाएंगे। एकल पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही बताना है। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है, सही है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगी नहीं, द्विलिंगी है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया क्या है? ये सब द्विलिंगी है, द्विलिंगी है, ध्यान रखिएगा। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन। स्वपरागन कहते हैं, स्वपरागन कहेंगे। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। पादप का जनन भाग तना होता है, नहीं। नर और मादा युग्मक का प्रक्रम परागन कहलाता है, नहीं। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, हाँ हो जाता है। यही ना होता है, जब परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, उसका जो पत्ती वगैरह होता है सब मुरझा कर गिर जाता है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, ये भी सही है। इसका 3 4 सही होगा। पादप का जनन भाग होता है पुष्प होता है। देखिए वो यह पता है ना, पादप का जनन भाग तना होता है, तो जो गलत किए थे। पादप का जनन भाग क्या होता है? पादप का जनन भाग पुष्प होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस फलों का विकास अंडाशय का छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग में होता है? अंडाशय में होगा सत्य फल, अंडाशय के छोड़ के अन्य भाग में जो भी होगा उसको असत्य फल कहेंगे। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण पुंकेसर में पाए जाते हैं। जब एक पुष्प के पराग कोष से उस जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पर परागन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर परागन होगा, पर परागन।
निषेचन के बाद युग्मज विभाजित होकर क्या बनता है? निषेचन के बाद युग्मज विभाजित होता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। पादप क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। किस जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं? अलैंगिक जनन में। किस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं? लैंगिक जनन में प्राप्त होते हैं बीज से। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का कौन सा जनन है जिसमें पादप के मूल, पत्ती अथवा कली और किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है? अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। किस जनन में नए पादप बीज अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं? अलैंगिक जनन में उगाए जाते हैं। तालाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, वे क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। एक बार बुक पढ़कर क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। मॉस और फर्न में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बीजाणुओं के द्वारा होता है। परागकोश में क्या होता है जो नर युग्मक को बनाते हैं? परागकोश में परागकण होता है। स्त्री केसर में किसमें एक या एक से अधिक बीजांड होता है? अंडाशय में होता है। स्त्री केसर में मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण कहाँ होता है? अंड का निर्माण बीजांड में होगा। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन के द्वारा जो है अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है। भ्रूण के किस भाग से तना पत्तियां बनती है? भ्रूण के जिस भाग से, यहाँ पे क्या होगा? जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? गुलाब। निम्न अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। शकरकंद, डहेलिया, शतावर किसका उदाहरण है? जड़ का। ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? मुकुलन से। ऊपर हम लोग पढ़े थे। ईस्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिका की तरह क्या बनते हैं जो कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाते हैं? मुकुल या उभार बनता है। क्या बनता है? मुकुल या उभार बनता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर जो है परागकण बनाता है। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। स्त्री के जो आधारीय भाग जो होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, उसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है। पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? युग्मनज का निर्माण करती है। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय कहाँ विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं? फल में। अंडाशय जो है फल में मतलब हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय किसमें विकसित होते हैं? फल में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं, ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। पादप में जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। अधिकांश पादप में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां, उपरोक्त सभी। कायिक किसका अंग नहीं है? पुष्प। पुष्प में क्या होता है? जनन होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? डबल रोटी का फफूंद। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन में। किसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? नारियल का। इनमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा? अंडाशय किसका? स्त्री केसर का भाग है। किसमें मादा युग्मक होता है? अंडाशय में। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? परागकोश में नर युग्मक स्थित होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, हो गया 8वां चैप्टर कंप्लीट। इसी वीडियो में हम जो है 9वां चैप्टर को भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां जो चैप्टर है वह गति और समय है, इसी को हम लोग इसी में ऐड कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहनों की चाल मापने के लिए होता है? स्पीडोमीटर। देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापेगा ओडोमीटर और वाहनों की चाल मापने के लिए होता है स्पीडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का, जो वृद्धि दर को मापता है वो एक्सीलरोमीटर। विमान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर में। चाल का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसे दूरी को चलने के लिए लिए गए किस से विभाजित करने पर प्राप्त होती है? तो समय जो है उसको विभाजित कर दिया तो प्राप्त हो जाएगा दूरी। किसी साइकिल की पहिए की गति होती है वर्तुल गति होती है।
आवर्त गति, उड़ती मक्खी गति क्या है? आवर्त गति नहीं है। आवर्त गति क्या होता है? आगे पीछे, इसको आवर्त गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो वस्तु की चाल कही जाती है, असमान होती है वो। यदि विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाएगी? एक। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे फिर क्या कहता है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले, हम उस वस्तु को क्या ज्ञात कर सकते हैं? चाल ज्ञात कर सकते हैं उस वस्तु का। सभी घड़ियों में किस गति का उपयोग किया जाता है? आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक की गति किसका उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहेंगे। चाल का मात्रक कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति घंटा। औसत चाल को कैसे प्राप्त किया जाता है? तय की गई दूरी बटा में समय अवधि। चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि को कहा जाता है वेग। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है? नियत रहता है। असमान गति में वेग के समय के साथ डैश होता है, परिवर्तित होता है ना, समान। वस्तुओं के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण। अब प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या प्राप्त हो जाता है? विस्थापन। जो है एक समान वेग से चल रही कोई वस्तु है, उसके वेग तथा समय के गुणनफल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है? वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा ग्राफ होता है। दूरी के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है? दूरी समय ग्राफ। एक माइक्रो सेकेंड का कौन सा भाग होता है? 10 लाखवां सेकेंड भाग जो है ना, 10 लाख भाग वही होता है। डैश सरल रेखीय गति नहीं, झूले की गति कैसी? आवर्त गति है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है वो सरल लोलक का क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 9वां चैप्टर को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दो वीडियो और आएगा जिससे पूरा क्लास 7 साइंस खत्म हो जाएगा। आप लोग से फिर यही बोलेंगे, एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद जो है यहाँ पर आकर वन लाइनर बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।